नमस्कार। YouTube के इस नए चैनल पे आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार में विकास संबंधी योजनाओं के जो क्रियान्वयन है उसको आगे बढ़ाने के क्रम में इस वीडियो के अंतर्गत महिलाओं के उत्थान से संबंधित मुख्यमंत्री के विभिन्न योजनाओं का यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। और ये जो होगा वो पिछला वीडियो जो है उसी का आगे का एक कड़ी के रूप में आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे महिलाओं के उत्थान से हेतु जो कार्य हाल के समय में बिहार सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, इसमें से चूंकि हम यहाँ पे 8 योजनाओं का यहाँ पे विश्लेषण करेंगे, लेकिन कम से कम 3, 4, 5 आपको याद रहने चाहिए ताकि इस जो योजनाओं का जिक्र है आप कहीं पे भी फोल्डर मटेरियल के रूप में जीएस पेपर 1 हो, जीएस पेपर 2 हो या फिर साक्षात्कार हो, वहाँ पे आप उपयोग इसका कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पहली इस प्रकार की योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इससे बीपीएससी प्री में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और मेंस के लिए एक बृहद यहाँ पे आप विचार बनाने का प्रयास करेंगे। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ये बिहार सरकार की एक महिलाओं के उत्थान संबंधित एक व्यापक योजनाएं हैं, जिसमें जन्म से लेकर और ग्रेजुएट होने तक महिलाओं को कुल 54,100 रुपए की मदद दी जाती है। और ये जो 54,100 की मदद है ये अलग अलग समय पे अलग अलग रूपों में सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे आप देखें तो जन्म के समय अगर किसी मतलब बालिका का जन्म होता है तो जन्म के समय 2,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। उसके बाद अगर आप उन बच्चों का टीकाकरण करा लेते हैं तो फिर से 2,000 रुपए, और अगर आप 10+2 करते हैं और तब तक अविवाहित वो बालिका रहती है तो 10,000 रुपए। और मतलब अगर विवाहित नहीं है तब इंटर अगर उन्होंने किया तो 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। और फिर अगर ग्रेजुएट होती हैं तो इस ग्रेजुएट वाले सेक्शन में यहाँ विवाहित अविवाहित का कोई कंसेप्ट नहीं है। विवाहित अविवाहित का कंसेप्ट सिर्फ इंटर स्तर पे है, जहाँ पे 10,000 रुपए की मदद सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है। तो यहाँ पे फिर से ग्रेजुएट होने पे 25,000 रुपए की मदद यहाँ पे प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से कुल जन्म से लेकर ग्रेजुएट तक 54,100 रुपए की मदद दी जाती है। ये वन टाइम पेमेंट ना करके अलग अलग समय पे अगर आप ये करते हैं तो इतना, ये करते हैं इतना, तो इस प्रकार 54,100 की पूरी मदद सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो इसके अंतर्गत जो है आप देखेंगे कि अब अधिक जो लड़कियां हैं वो 10+2 करने लगी, क्योंकि उसमें नामांकन का जो रेशियो है वो बढ़ गया। वैक्सीनेशन लोग बड़े ही उत्साहित ढंग से इस योजना में पार्टिसिपेट करके केंद्र सरकार की जो मिशन इंद्रधनुष योजना है उसको सफल बनाने में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का काफी बड़ा योगदान रहा। इसी प्रकार से आप देखें तो जो बालिकाओं के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा अब जो है हमें इस योजना के कारण दिखाई देती है। तो कुल मिला के जो है 54,100 की ये मदद जो है महिलाओं के उत्थान से संबंधित एक महत्वपूर्ण सरकार की योजनाएं हैं। अधिक से अधिक लड़कियां अब ग्रेजुएट हो रही है, तो ये भी इस योजना का ही एक परिणाम के रूप में आप इसे देख सकते हैं। तो ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, और इसके अंतर्गत आप जो सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है उसे आप इस रूप में समझ सकते हैं। अब जो दूसरी योजना है सरकार की वो है जीविका योजना। बहुत ही एक व्यापक प्रयोग के रूप में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से और 2010-11 में एक योजना जो भारत सरकार के द्वारा लाई गई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसी के तर्ज पे राज्य सरकार ने जीविका योजना को प्रारंभ किया। अब देखिए केंद्र और राज्य के बीच संबंध मजबूत हो, इसी को ध्यान में रख के कुछ ऐसी योजनाओं के लिए ढील दी जाती है राज्य सरकार को कि केंद्र की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो लगता है कि आपके राज्य में किसी और रूप में लागू होना चाहिए तो आप उसे कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी उसको बिहार सरकार ने जीविका योजना के रूप में अपने स्टेट में लागू किया। इसमें देखिए अब अगर छोटे मोटे कुछ आंकड़ों की बात करें तो कुल मिला के अभी जो है
बिहार सरकार के एक ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 9.13 लाख मतलब 9.25 लाख के लगभग जो है 9 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो इस योजना से जुड़े हुए हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब कि 5 या 10 लोग मिलके छोटी छोटी अपने बचत को एक जगह रखते हैं और उस बचत को काम पड़ने पर प्रत्येक सदस्य जो है कम ब्याज दर पर या बिना किसी ब्याज के उसका उपयोग करते हैं। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह का ही शॉर्ट फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ये जो 9 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप है इससे कुल मिला के 96 लाख महिलाएं जुड़ी हुई है। तो ये देखिए जो जीविका जो योजना है इसके अंतर्गत सबसे पहले बनाया गया बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को। तो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो संचालन है वो ज़्यादातर मामलों में महिलाएं ही कर रही है। पुरुष भी वैसे जुड़े हुए हैं जीविका योजना से, लेकिन ज़्यादातर जो इस पे वर्चस्व दिखाई देगा वो महिलाओं का ही दिखाई देगा। तो कुल मिला के 96 लाख महिलाएं इससे जुड़ी हुई है। और इसमें और अगर कुछ इसके आप काम को देखें कि ये काम क्या इसके अंतर्गत किया जाता है जीविका योजना के अंतर्गत, तो देखिए सरकार की जो योजनाएं हैं चाहे वो केंद्र सरकार की योजना है या राज्य सरकार की योजनाएं हैं, तो ग्रामीण स्तर पे जो योजनाओं का संचालन होता है उसमें ये जो है बहुत बड़े स्वयं सेवक की भूमिका में रहते हैं। जैसे आप देखिए कि पोलियो की खुराक किसी बच्चे को पिलानी है, तो एक जीविका योजना के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप किसी गांव में काम किसी समय में कर रहा है, तो वो जो किसी एरिया को पोलियो टीका देने का काम करेगा तो वो अन्य किसी व्यक्ति की अपेक्षा अच्छे तरीके से कर पाएगा क्योंकि उसे जमीनी स्थिति की समझ होती है। इसी प्रकार आप देखें छोटे मोटे जो व्यवसाय हैं जैसे ABCDE 5 ऐसी महिलाएं हैं जो 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अपना बचत जो है समूह में जमा करती है, SHG में जमा करती है। और उसे जो है जब वो एक मंथ में कुछ मान लीजिए 5,000 हो जाए तो उसे वो एक बैंक खाता में वो समूह का एक बैंक खाता होता है जिसमें वो अपना जो जमा राशि है उसको रखता है और बैंक उस पर सामान्य से अधिक ब्याज देती है। और इस प्रकार से अगर ABCDE 5 महिलाओं से ए को कोई काम इस प्रकार के धन की है तो कम ब्याज पर जो है वो वहां से पैसे ले सकती है और अपना व्यवसाय कर सकती है। तो इससे क्या होगा, तो महाजन से जो उधार लिया जाता है 20%, 25%, 100% तक पे वो उनको नहीं लेना पड़ता है और इस प्रकार से वो अपना काम को निपटा सकती है। फिर अगला मंथ कोई और सदस्य इससे लेगा तो सबके साझा बचत से किसी एक व्यक्ति का जो बड़ा काम है वो संपन्न किया जाता है। इसी प्रकार से एक ताजा आंकड़े इसमें यह भी है कि इसके द्वारा बैंक से जो कर्ज लिया गया है, चूंकि आप राशि जमा करते हैं तो वो आपको कुछ क्रेडिट वहां पे प्रोवाइड करता है। तो इसके द्वारा जो लोन लिया गया उसमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, गैर निष्पादित संपत्तियां, तो उसका जो रेशियो है वो शून्य है, कोई एनपीए नहीं हुआ। एक तरफ आप देखेंगे कि बैंकिंग व्यवस्था एनपीए की समस्या से त्रस्त है और ऐसे में एक जीविका योजना जो सरकार के द्वारा ग्रामीण स्तर पर चलाई जा रही है उसमें एनपीए का अनुपात शून्य है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इसी प्रकार से आप देखें छोटे छोटे उत्पाद को बनाने का काम भी जीविका कर रही है, उसे बेचने का काम। महामारी के इस दौर में आप देखेंगे तो मास्क का जो है 30 लाख 40 लाख मास्क का निर्माण जो है जीविका योजना के तहत महिलाओं ने किया और उसे जो ग्रामीण स्तर पे हो या फिर किसी समाज के विभिन्न वर्गों में उसे बांटने का भी काम किया। इसी प्रकार से सैनिटाइजर का वितरण। तो एक ग्रामीण क्षेत्र में आपका एक महत्वपूर्ण जो है कि स्वयं सेवकों का एक समूह दिखता है जो सरकार की विभिन्न योजनाओं में अपना सहयोग प्रदान करता है और सरकार से विभिन्न प्रकार के लाभ भी ये समय समय पे लेते हैं। तो जीविका योजना बहुत व्यापक प्रयोग है सरकार का। अब आइए शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण। अब वो प्राथमिक शिक्षक हो या मिडिल स्कूल के शिक्षक की बहाली हो, जबकि माध्यमिक शिक्षक की बहाली में 50% का आरक्षण नहीं है बल्कि प्राथमिक और जो मध्य विद्यालय है इसमें क्या किया गया है, तो शिक्षकों की भर्ती में 50% का आरक्षण दिया गया है। इसके तहत लाभ ये होगा कि अधिक से अधिक महिलाएं शिक्षा व्यवस्था से जुड़ पाएंगी और महिलाएं जब शिक्षा व्यवस्था से अधिक जुड़ पाएंगी तो चूंकि महिलाओं का जो बच्चों को टैकल करने का जो एक प्राकृतिक जो उसके अंतर्गत निहित है जो गुण,
वो चूंकि अधिक है, इसीलिए बच्चों में शिक्षा का विकास अधिक देखा जाता है। तो इस प्रकार से 50% शिक्षकों को जो है 50% शिक्षकों में महिलाओं के लिए रिजर्व स्थान कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण की ओर इशारा कर रही है। अब आइए फिर इसी प्रकार से शिक्षक भर्ती के अलावा जो भी सरकार के द्वारा बहाली बिहार सरकार के द्वारा की जाती है, उसमें 35% महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया गया। देखिए, क्षैतिज आरक्षण का मतलब ये सामान्य आरक्षण से भिन्न होता है। क्षैतिज आरक्षण का मतलब हुआ कि 35% महिलाओं को, आप देखेंगे बीपीएससी में 35% आरक्षण है महिलाओं को, तो क्षैतिज आरक्षण का मतलब है कि महिलाएं अगर मेरिट से ही 35% जगह बना रही है मेरिट लिस्ट में या फाइनल सिलेक्शन में, तो उसे किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये होता है क्षैतिज आरक्षण का मतलब। मीन्स अगर मान लीजिए कि 35% में 10% महिलाएं खुद मेरिट से अपना जगह बना रही है अंतिम परिणाम में, तो 10% तो बना ली, अब 25% रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर 35% बना ली तो कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिला के क्षैतिज आरक्षण की बात जो है इस प्रकार से वहां पे आपको दिखाई देता है। इससे अधिक महिलाएं जो है सरकारी नौकरी में आ पा रही है और वहां पे सरकार के कामों में अपना सहयोग दे पा रहे हैं। तो ये भी एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का विस्तृत प्रयोग हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से देखिए, पंचायत में 50% आरक्षण, जब 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जब दिया गया, तो उसमें कुछ प्रावधान अनिवार्य किए गए और कुछ प्रावधान जो है वो ऐच्छिक रखे गए। तो पंचायत के जो अनिवार्य प्रावधान है उसमें एक प्रावधान ये भी था कि महिलाओं के लिए आप 1/3 सीटों पे आरक्षण की व्यवस्था करें। तो इससे एक कदम आगे चल के बिहार सरकार ने 50% महिलाओं के लिए जो है रिजर्वेशन कर दिया पंचायत में। और ताजुब की बात यह है कि 50% तो रिजर्वेशन सरकार के द्वारा किया गया है, आरक्षित किया गया है, लेकिन 54% महिलाएं जो है चुन के जो है बिहार पंचायत इलेक्शन से आ रहे हैं प्रतिनिधि के रूप में। तो ये भी कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का एक विस्तृत प्रयोग है। तो इसे भी आप मेंशन कर सकते हैं। और बिहार समेत कुछ राज्य 50% रिजर्वेशन की व्यवस्था पंचायत में की हुई है। अब आइए बालिका साइकिल और पोशाक योजना, इसके अंतर्गत क्या होता है। अब देखिए, ये तो बालिका साइकिल और पोशाक योजना है, लेकिन वर्तमान में जो है अब सभी के लिए, चाहे वो छात्र हो या छात्राएं हो, सभी के लिए जो है साइकिल और पोशाक योजनाओं का व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये जब योजना नई नई आई थी तो इसमें चूंकि जो लड़कियां 9th क्लास में थी, 10th पास करने से पहले जब 9th क्लास में थी, तो वहां पे एक साइकिल उसको प्रोवाइड किया जाता है या साइकिल के लिए पैसे उपलब्ध कराए जाते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो लड़कियों का नामांकन अनुपात है वो माध्यमिक विद्यालय में काफी बढ़ गया और अधिक लड़कियां मैट्रिक परीक्षा में अब शामिल होने लगी। क्योंकि 9th क्लास में अगर साइकिल लेने के लिए भी आई तो 10th वो वहां पे एग्जाम देती थी और फिर 10th दी तो फिर इस प्रकार से इंटर, तो आगे बढ़ने का एक रास्ता जो है उनको दिखाई देने लगता था। इसी प्रकार से पोशाक योजना है, तो शुरू में सिर्फ लड़कियों के लिए ही इस प्रकार की योजनाओं को सरकार के द्वारा लाया गया था, लेकिन बाद में इन योजनाओं को छात्र और छात्राएं दोनों के लिए ओपन कर दिया गया। तो वर्तमान में दोनों के लिए है। और इसी प्रकार से आंगनबाड़ी के स्तर पे भी आपको दिखाई देगा कि जब बच्चे प्राथमिक विद्यालय में जाने से पूर्व आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, तो वहां भी बच्चों के पोषण का पूरा ख्याल रखा जाता है। उनके ड्रेस को एक आर्थिक सहायता के रूप में सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसी प्रकार से अब आइए तालिमा मरकज योजना। ये अल्पसंख्यक बालिकाओं से संबंधित एक सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक जो बालिका है वो अगर 18 वर्ष की आयु पूरा कर लेती है तो उसे जो है छोटे छोटे स्किल्स देकर, जैसे सिलाई की, कढ़ाई की, मेहंदी की, पार्लर की, इस प्रकार के कार्यों में उसको निपुण करके एक सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि वो अपना स्व व्यवसाय जो है प्रारंभ कर सके। इसी प्रकार से देखिए छात्रवृत्ति योजना, इसके अंतर्गत लगभग सभी शिक्षण संस्थान में छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की विशेष व्यवस्था है।
और उसमें जो है सरकार के द्वारा उनकी पूरी फीस के साथ साथ अगर हॉस्टल का प्रबंध है उस शिक्षण संस्थानों में तो उनकी भी राशि सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है। तो ये भी आपको प्रयास दिखता है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार के द्वारा प्रयास। तो अब देखिए कि एक दो बार क्वेश्चन तो इस योजनाओं से पूछा गया है और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है एक किसी और टॉपिक से, जीविका जीविका से तो कई बार क्वेश्चंस बने हैं, तो प्री में भी इससे क्वेश्चंस एक दो आ सकते हैं। तो इन टॉपिक को आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, इनके तथ्यों को ध्यान रखें कि वो पूरी योजना समग्र रूप से है क्या। तो इस प्रकार से महिलाओं के उत्थान के लिए इस प्रकार के प्रयास सरकार के द्वारा हमें दिखाई दे रही वर्तमान में, और भविष्य में कुछ और योजनाओं का अगर संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है तो उस पे आपको मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से नजर रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में महिलाओं के उत्थान से संबंधित हमने कार्यों को देखा, और फिर अगले वीडियो में हम कुछ नए विषय वस्तु के साथ आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।